2025 का अनसॉल्व्ड हम लोग कर रहे थे सेट 2 और इसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा है और 5वें के का पार्ट तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। 5वें के खा पार्ट को देखते हैं क्या है। ये एक आव्यूह दिया गया है और इन्होंने बोला कि इस आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। इस आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं कि a प्लस ए डैश जो होता है वो सममित आव्यूह होता है और a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होता है। लेकिन व्यक्त हमको इसको ही करना है, इन दोनों के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। लेकिन अभी अगर जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए आगे हाफ लगा लीजिए तो बैलेंस हो जाएगी कहानी। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए डैश मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ए डैश मैट्रिक्स क्या होता है, इस आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो फर्स्ट रो इन द फर्स्ट कॉलम 3 3 -1, सेकेंड रो इन द सेकेंड कॉलम -2 -2 +1 एंड थर्ड रो इन द थर्ड कॉलम -4 -5 +2। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, माने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब हम a प्लस ए डैश की तरफ चलेंगे, a मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर a डैश मैट्रिक्स लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। a मैट्रिक्स नोट करते हैं 3 3 -1 -2 -2 +1 एंड -4 -5 +2। ए डैश मैट्रिक्स नोट करें तो क्या है, 3 3 -1 -2 -2 एंड +1 एंड -4 -5 एंड +2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए क्या होता है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, मिलेगा a प्लस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 -2 हो जाएगा प्लस का 1, -1 और -4 हो जाएगा माइनस का 5, फिर 3 -2 हो जाएगा प्लस का 1, -2 हो जाएगा -4, 1 -5 हो जाएगा -4, -4 -1 हो जाएगा माइनस का 5 और -5 में 1 ऐड होगा तो माइनस का 4, 2 एंड 2 4। और इसे देखकर पता चल रहा है कि ये सममित है, क्योंकि इसका मुख्य विकर्ण कुछ भी हो, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो सममित है। अब आते हैं विषम सममित आव्यूह पर। तो विषम सममित आव्यूह कैसे निकाला जाए, तो a माइनस ए डैश कर लेते हैं। a मैट्रिक्स नोट कर लीजिए सबसे पहले, जो भी ऊपर लिखा है, 3 -2 -4, 3 -2 -5 एंड -1 +1 एंड 2। फिर माइनस ए डैश मैट्रिक्स नोट कर लीजिए, 3 3 -1 -2 +1 और -4 -5 2। ए मैट्रिक्स नोट कर लिया और ए डैश मैट्रिक्स भी हमने नोट कर लिया। अब दोनों को हम घटा देंगे, घटाइए। 3 में से 3 जाएगा 0, 3 -2 तो 3 + 2 यानी 5 और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 -1 ये हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, -2 -3 हो जाएगा माइनस का 5, -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +2 और -2 हो जाएगा 0, माइनस माइनस +5 एंड 1 6, माइनस माइनस +1 1 -4 हो जाएगा माइनस का 3, -5 -1 -6 एंड 2 -2 0। दिस इज a माइनस ए डैश मैट्रिक्स और ये विषम सममित भी है, आप समझ रहे होंगे। मुख्य विकर्ण 0, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, a बराबर कितना, अब अपने पास से ये लिख लेंगे, a बराबर हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश। इस क्वेश्चन को करने के लिए यही एक स्पेशल लाइन है जो तुम्हें याद रखनी है। अब क्या करना है, a प्लस ए डैश की वैल्यू पुट करनी है भाई। तो a प्लस ए डैश की वैल्यू इस तरफ लिखी हुई है, तो 6 1 -5 जो भी यहाँ लिखा है वो एज इट इज़ वहाँ पे छाप देना है। 1 -4 -4 एंड -5 -4 +4, -5 -4 एंड +4 प्लस हाफ a माइनस ए डैश मैट्रिक्स। देखिए क्या होगा, ये लिखा हुआ है 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। अब हम क्या करेंगे,
ये हाफ दोनों के बटे में, ये 2 जो है सारे नंबर्स के अपॉन में चला जाएगा। अब क्या होना है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहां पर रख दीजिए जो शुरू में दिया था, 3 3 -1 -2 -2 +1 एंड -4 -5 2। ये 2 सबके अपॉन में जाएगा। ये जो 2 लिखा है बाहर, ये सारी वैल्यूज के बटे में जाएगा। तो 2 3 6, 1/2 -5/2। फिर यहां भी 2 अपॉन में आएगा, 1/2, 2 दूना 4 -2, 2 दूना 4 -2, फिर माइनस का 5/2, फिर 2 दूना 4 -2, फिर 2 दूना 4 प्लस का 2। फिर ये भी 2 सबके अपॉन में जाएगा, 0/2 0, 5/2, फिर हो जाएगा 3/2 -5/2, 0/2 0 और 6/2 3 होता है, माइनस का 3/2, 2 3 6, माइनस का 3 और 0/2 0। अब इसको चेक भी कर लें और इसके नीचे लिख देंगे यहां पर, ये कैसा अवयव है, एक सममित अवयव है। ये एक सममित अवयव है, यहां पर लिख देंगे ये सममित अवयव हो गया, और इसको हम लिख देंगे ये विषम सममित अवयव है। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था कि इस अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हमें व्यक्त करना था। और चेक कर सकते हैं ये सममित है, ये विषम सममित है, इनको जोड़कर देख लें तो ये आ जाएगा। क्रॉस चेक करते हैं, 3 और 0 3, 5 और 1 6, 6/2 3 हो जाएगा, -5 में 3 जुड़ेगा, -2/2, -1 1 -5 -4/2 -2, -2 में 0 ऐड होगा, -2, 3 -2 +1, -5 -3 -8/2 -4, -3 -2 -5, 2 और 0 2 होगा। तो चेक हो गया, ये अवयव एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त हो गया। इसको स्टॉप, तब तक कुछ और देखो, अपना मोबाइल यहां रख दो। देखिए अगले प्रश्न को, 5वें का गा पार्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष किसी ना किसी सेट में आपको जरूर मिलेगा, और एक सेट में नहीं, 7 सेट से 7 सेट में 2 या 3 सेट में जरूर ये प्रश्न आपको मिलता ही मिलता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x√1 + y + y√1 + x = 0, ये हमको प्रूव करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कैसे इसको करें, चूंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो स्पष्ट फलन में आ रहा है। स्पष्ट फलन मतलब पूरी तरीके से x में, और अभी ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है, y और x में मिक्स दिया है। इसे आप स्पष्ट फलन में कन्वर्ट करें, y की वैल्यू पूरी तरीके से x में कर लें, फिर डिफरेंशिएट करें तो डेरिवेशन आ जाएगा। तो यानी पहले हमें अवकलन नहीं करना है, अब इसकी वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू x के पदों में निकाल लेनी है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये प्लस का टर्म उधर भेज देंगे तो माइनस का y√1 + x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस y का वर्ग y², यहां वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाई करें x² × 1 x², x² y, y² × 1 y² + y²x। इधर ले आओ एक एक करके, ये टर्म लिखा ही है, ये प्लस का y² इधर ले आए -y² प्लस x² y लिखा है, ये प्लस का इधर ले आए तो -y²x = 0। ये दोनों प्लस के थे, इधर लाए तो माइनस के। अब इसमें वर्गांतर हो रहा है। वर्गांतर क्या होता है बेटा, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, x + y x - y, इन दोनों में से भी कॉमन ले लो xy, xy कॉमन ले लेंगे, y कॉमन, x कॉमन बचेगा x, फिर x कॉमन, y कॉमन तो बचेगा y = 0। अब पूरे में से कॉमन क्या हो रहा है बताइए, x - y, x - y पूरे में कॉमन तो बचेगा x + y + xy = 0। ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि यहां से आएगा, अगर इसे आप 0 कर देते हैं x - y को, तो यहां से +x उधर जाएगा -x, y = x हो जाएगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो नहीं आना, x का 1 हो जाता है। दूसरी बात, ये कंडीशन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी नहीं करेगी, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। और अगर ये 0 नहीं है तो फिर ये 0 होगा ही। तो x + y + xy = 0।
इन दोनों में y कॉमन बचेगा कितना 1, y कॉमन बचा x प्लस x इधर आया माइनस x, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस x बटे 1 प्लस x, ये टर्म अपॉन में जाएगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई। तो रूल इसमें लगेगा फंक्शन अपॉन फंक्शन। एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा अंश बटे हर के लिए। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है हर का वर्ग करो, हर लिखो, अंश का करो x का 1, माइनस हमने बाहर ही छोड़ दिया है, तो हर का वर्ग करो, हर लिखो, अंश का करो x का 1, माइनस अंश लिखो, हर का करो तो 1 का 0 और x का 1। फिर से एक बार समझ लें, हमने कहा हर का वर्ग कर लीजिए, फिर हर ऐसे ही लिख लेना है, अंश का करो तो x का 1, माइनस अंश लिखो और हर का करो तो 1 का 0 और x का 1। अब क्या होगा, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस एक्स, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया। योर फाइनल आंसर इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। और अग्रवाल अनसॉल्व्ड में ये गलत छपा हुआ है, यहाँ पे माइनस छपा हुआ है, इसे प्लस कर लेना है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवें का जो घा पार्ट है। वेक्टर r बराबर दिया गया है 3i प्लस जे माइनस 2k, i माइनस जे माइनस 2k, और नीचे भी एक इक्वेशन है। इसमें हमें करना क्या है, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। तो बेटा रेखाओं के बीच का कोण निकालने का एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 बटे मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए पहले तो अब इसमें b1 b2 क्या होता है बेटा, जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं इस फॉर्म में, वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से तुलना करने पर। लिखने का तरीका समझ लीजिएगा कैसे लिखना है, सीधे फॉर्मूला मत लगाइए, लिखने का तरीका भी सीखना है। तो वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 इसे कह रहे हैं, दूसरे वाले कह रहे हैं वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू b2। तो बेटा ये a1 है वो b1 है, नोट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू हो जाएगी 3i प्लस जे माइनस 2k, a1 प्लस लैम्डा b1 वो है, b1 क्या है बताओ, i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से तुलना, ये a2 है, वेक्टर a2 बराबर क्या है 2i माइनस जे माइनस 56 के कैप, म्यू b2 क्या है, वेक्टर b2 का मान है 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। फिर इसके बाद क्या करना है, cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 बटे मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। क्या करें, इसमें b1 की वैल्यू पुट करते हैं। b1 की वैल्यू क्या है, i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट b2 की वैल्यू क्या है 3i माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। अब b1 का मॉड लेना है, इसका मॉड करिए तो अंडर रूट में क्या आएगा, 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का वर्ग वो भी 1 और माइनस 2 का वर्ग करें तो 4। b2 का मॉड लें तो क्या होगा, 3 का वर्ग करें 9, माइनस 5 का वर्ग करें तो 25 और 4 का वर्ग करें तो 16। अब क्या करा जाए, इस तरफ आ जाइए, cos थीटा बराबर क्या होगा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट से गुणा कर दो। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट में बताया गया था कि आई वाले, जे वाले और के वाले की गुणा करते हैं। तो यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 इंटू थ्री क्या होगा, 3 डायरेक्ट लिख दो। फिर जे कैप और जे कैप वाले की गुणा करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 5 प्लस का 5, के और के वाले की गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस और 2 चक्कू 8 प्लस का 8। नीचे क्या होगा बेटा इसमें बताइए, 4 1 5 1 6 यानी रूट 6 हो जाएगा, और यहां पर भी आ जाए तो क्या होगा 16 और 9 25 और 25 हो जाएगा 50। देखते हैं आगे, 5 3 8 8 16, रूट 6 को लिख लो रूट 2 इंटू रूट 3, 3 दूना 6 होता है। 25 को आप लिख लो 25 गुणे 2, 25 गुणे 2। अब देखना क्या होगा, 16 तो लिखा ही है,
एक बात समझना, ये √2 है और ये भी √2 बचेगा, तो √2 की गुणा क्या हो जाती है 2। 25 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं क्या होता है 5, यहाँ क्या है √3। फिर से समझो, √2 और √2 की गुणा हो गई 2, 25 का वर्गमूल 5, ये √3 ऐसे, तो 2 8 16 आ गया। कॉस थीटा आया बेटा, थीटा बराबर कॉस उधर जाएगा, कॉस इनवर्स 8/5 √3। ये हो गया इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वें का लास्ट पार्ट है और इसको एक बार मिला लें। x + 1/7, y + 1/-6, z + 1/1। ठीक है, ठीक है और ठीक है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। देखिए ये दो प्रश्न तो आने ही आने हैं। एक न्यूनतम दूरी लगभग हर सेट में आपको मिलेगा, दो रेखाएं दी होंगी, कहा जाएगा इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालो, चाहे सेट 1 हो, सेट 2 हो, सेट सब में आएगा। और एक क्वेश्चन वो आव्यूह विधि से हल करो 3 समीकरणों को, वो भी आगे मिलेगा ये भी। तो इसको कैसे किया जाए, इसको करने के लिए दो रेखाएं हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है पहले तो वो याद करना है। अच्छा, ये कार्तीय रूप में है रेखाएं, तो पहले पता करा जाता है कि रेखाएं किस बिंदु से जाती हैं। रेखा फर्स्ट किस बिंदु से जाती है, बिंदु पता करने की हमने ट्रिक बताई थी आपको। ये जो ऊपर वैल्यूज लिखी इनके चिन्ह बदल लेते हैं। +1 है तो क्या कर दो -1, +1 है -1, +1 है -1 से। लाइन नंबर 1 जाती है -1 -1 -1 से, तथा लाइन नंबर 2 किस पॉइंट से जाती है, लाइन नंबर 2 जो है वो इस पॉइंट से जाती है, -3 हो गया +3, -5 हो गया +5 और -7 हो गया +7, 3 5 7 से जाती है। इतना समझ में आ गया होगा। लाइन नंबर 1 -1 -1 -1 से, चूंकि प्लस में है तो माइनस में कर लिया, और ये माइनस में है तो इनको प्लस में यहां से जाते हैं। अब न्यूनतम दूरी निकालने का फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे अप्लाई करना सिखाएंगे। फार्मूला आपको याद ही होगा। फार्मूला इसका सारणिक में लिखा जाता है जब कार्तीय रूप में दिया होता है। इस तरीके का कुछ फार्मूला रहता है। फर्स्ट रो में याद होगा आपको, होता था x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ये x1 y1 z1 होते थे, ये x2 y2 z2 होते थे। तो x2 - x1 यानी 3 - -1, 3 - -1, फिर 5 - -1, 5 - -1 और 7 - -1। लाइन नंबर 1 जो है, अब हाँ न्यूनतम दूरी क्या हुई, 3 - -1, 5 - -1, 7 - -1। और सेकेंड रो में फर्स्ट रो में तो पॉइंट घटा के लिखते हैं, सेकेंड और थर्ड रो में रेखाओं के दिक् अनुपात लिखे जाते हैं। 7 - 6 1, 7 - 6 1, और फिर 1 - 2 + 1, 1 - 2 + 1, और फिर हमें इनके बीच की ये दूरी निकल रही, इसमें क्या करना है, फिर a1 b2 - a2 b1 का होल स्क्वायर होता है, ऐसे लिखा जाता है। 7 दूनी 14 -14, फिर माइनस अपने पास से लिखते हैं, फिर 6 1 कम 6, -6 लिखेंगे तो हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर। इन दोनों का हो गया, इन दोनों का करिए तो 6 1 कम 6, -6, फिर माइनस अपने पास से, 1 दूना 2, -2 लिखेंगे तो हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। इसका हो गया, इसका करेंगे तो 7 × 1 7, 7 × 1 7, -1 × 1 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे कैसे किया जाए देखिएगा। सारणिक में माइनस माइनस प्लस 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 7 1, माइनस माइनस प्लस 5 + 1 कितना हो गया 6, -6 -2, माइनस माइनस प्लस 7 + 1 कितना हो गया 8 1 1। अब 6 में से 14 जाएगा तो हो जाएगा -8, और -8 का वर्ग करेंगे तो 64। 2 में से 6 जाएगा -4, -4 का वर्ग करेंगे तो 16। 7 में 1 गया 6, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36। नाउ एक्सपेंडिंग विद R1, R1 से विस्तार, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस, अवयव 4, 4 से जाने वाली रो और कॉलम को छुपा लो। तो 6 1 कम 6, -6 माइनस अपने पास से, फिर 2 1 कम 2, -2 लिखेंगे तो हो जाएगा +2, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह माइनस, अवयव 6,
6 से जाने वाली रो और कॉलम को छुपा लो। रो ये कॉलम ये छिप गया। 7 एक कम 7 माइनस अपने पास से 1 एक कम 1 प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है प्लस अवयव 8। 8 से जाने वाली रो 8 से जाने वाली रो और कॉलम को छुपा लो। कॉलम को छुपा लो तो 7 दूनी 14 माइनस 14 फिर माइनस अपने पास से रहेगा फिर 1 इंटू 1 6 का 6 6 एक कम 6 माइनस 6 लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस 6 बटे अंडर रूट में क्या होगा इनको सबको जोड़ना है। जोड़िए 6 6 12 6 6 12 4 16 का 6 हासिल 1 6 1 7 1 8 3 11 116। अब देखिए आगे क्या होगा 2 में से 6 जाएगा तो -4 फिर माइनस का 6 7 में से 1 जाएगा तो 6 फिर 8 6 में से 14 जाएगा तो -8। नीचे रूट 116 लिखा है। इसे अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो चलिए लास्ट में देखते हैं, पहले ऊपर का सॉल्व हो जाए। 4 चक्कू 16 6 छंग 36 और 8 अठी 64 बटे रूट 116। अब क्या करना है इन सबको ऐड कर देना है। इनको ऐड करिए। इनको अगर ऐड करें तो कितना मिलेगा भाई? इनको ऊपर वालों को अगर ऐड करें तो कितना आएगा? तो 6 6 12 4 16 का 6 हासिल 1 1 1 2 3 5 6 11 116 ही आएगा बटे रूट 116। अब लिखोगे यहां पर दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी है ना, न्यूनतम दूरी है तो दूरी ऋणात्मक अगर कभी इस फार्मूले से आती तो भी लिख देते हैं ऋण चिन्ह छोड़ने पर, या ऋण चिन्ह संभव नहीं है। तो 116 बटे रूट 116। इस वैल्यू को रूट पहना दो, डबल रूट कर दो। रूट 116 बटे रूट 116, ये यहां से क्या होगा? कट जाएगा। किसी को भी रूट है 2 बार लिख सकते हैं, रूट 2 3 लिखा है तो क्या लिख सकते हैं? रूट 3 इसकी गुणा करें तो 3। वही 116 को क्या लिख लिया? रूट 116 एक कट गया। अब 116 को फैक्टराइज करिएगा। मुझे दिख रहा है कि 4 से कट रहा है, क्योंकि आखिरी 2 डिजिट अगर 4 से कटे तो संख्या कटती है। 4 चक्कू 16 तो 4 से कट रहा है। 4 से काटो, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 दूनी 8 4 दूनी 8 तो 3 बचे तो 36 4 ने 36 तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 रूट 29 मात्रक। ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 का। ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया था, जो स्पर्श रेखा अभिलंब टॉपिक कोर्स से हट चुका है। ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं इस वक्र के 1,1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करो। 5 नंबर में आ गया। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये 5 नंबर जो भी आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन अगर कभी आ जाता है तो उस क्वेश्चन के मार्क्स सभी बच्चों को दे दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को आपको सिखाते हैं कि ये पहले टॉपिक था स्पर्श रेखा अभिलंब, ये कैसे लगेगा। ये कह रहे हैं कि इस वक्र के इस पॉइंट पर स्पर्शी और अभिलंब निकालो। तो इस सवाल को अगर सीखना चाहते हैं तो पहले 2 बातें याद कर लो। स्पर्शी की जो प्रवणता होती है वो होती है dy/dx, और स्पर्शी और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। बस इतनी सी बात है। जैसे ये स्पर्श रेखा है तो अभिलंब ये होता है। स्पर्श रेखा और अभिलंब परस्पर लंबवत होते हैं, ये समझ लीजिए। ये कोई कर्व है, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, इसकी प्रवणता ये होती है, याद कर लीजिए। और ये अभिलंब होता है, येलो वाली लाइन जो है। और अभिलंब की प्रवणता कैसे निकलती? इसकी प्रवणता को पलट के और चिन्ह बदल के, क्योंकि अगर लंबवत रेखाओं में संबंध देखें तो ये होता है m1 m2 बराबर -1। तो कभी अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 हो तो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी 3/2, और वो भी माइनस की। अब इनकी अगर गुणा करें तो 3 से 3 और 2 से 2 कट जाएगा -1। तो ये समझ लीजिए स्पर्शी की प्रवणता जब भी पता हो, जैसे अगर ये 4/5 है तो अभिलंब की हो जाएगी 5/4, लेकिन माइनस की। इतना सा बस तुम्हें समझना है। और रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक सूत्र याद कर लीजिएगा, चाहे स्पर्शी हो चाहे अभिलंब। उसके लिए ये सूत्र लगता है y - y1 बराबर m × x - x1। ये तुमने क्लास 11th में रेखा में ये सूत्र तुमने पढ़ा था। तो चलिए पहले इसका अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर घात आगे आती है, उसमें से 1 कम हो जाता है। तो 3 1 कम 3, और 2 में से 3 जाएगा तो -1/3। इसमें भी वही होगा, घात आगे आती है, उसमें से 1 कम हो जाता है। 3 1 कम 3, 2 में से 3 जाएगा -1/3, और y का हो जाएगा ddx ऑफ y, और 2 का 0। तो ये तो हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब क्या करें?
2/3 y की घात -1/3 dy ओवर dx लिखा ही है। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2/3 x की घात -1/3। अब इसमें 3 से 3 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ यहां से अगर हम dy ओवर dx निकालेंगे तो -x टू दी पावर -1/3 और ये टर्म अपॉन में गया y की पावर -1/3। dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये निगेटिव उधर जाएगा तो पावर निगेटिव थी, ऊपर गई तो पॉजिटिव हो गई, और ये भी निगेटिव पावर थी, नीचे आई तो पॉजिटिव हो गई। अब हम इस पॉइंट पर निकालेंगे जिस पॉइंट पर स्पर्शीय अभिलंब चाहिए। पॉइंट कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन देखें तो उसमें 1,1 पर दिया है, तो x की जगह पर 1 रखेंगे और y की जगह पर भी 1 रखेंगे। x की जगह 1 और y की जगह 1। 1 की पावर बेटा कुछ भी हो 1 होगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 हो, तो ये -1 आ गया। तो कुल मिला के स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई -1। स्पर्शी की प्रवणता हो गई -1। अभिलंब की प्रवणता क्या होगी ये भी समझ लीजिए। अभिलंब की प्रवणता निकालने का तरीका अभी हमने बताया था आपको। क्या होता है, इसको आपको पलट देना है, 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, और चिन्ह बदल देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, और प्लस होता तो माइनस। अब आप क्या करेंगे, स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे 1,1 पर स्पर्शी, 1,1 पर स्पर्शी। स्पर्शी का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1, y1 क्या है 1, m क्या है, स्पर्शी की प्रवणता क्या है -1, x माइनस x1, x1 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू -x और माइनस प्लस 1। इधर ले आओ, -x इधर आया +x, x प्लस वाई, 1 उधर गया, -1 उधर गया, +1, 1 1 2। ये स्पर्शी का समीकरण हो गया एक आंसर। चाहिए हमको बेटा अभिलंब का भी है, तो अभिलंब का कैसे निकालोगे भाई, तो यहां लिखेंगे 1,1 पर अभिलंब, 1,1 पर अभिलंब। अभिलंब कैसे निकलेगा जी, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1, y1 1 है, अभिलंब की प्रवणता हो जाती है 1, x माइनस x1, x1 क्या है, x1 है 1, ये x1 है, ये y1 है, फॉर्मूला वही लग रहा है, बस प्रवणता बदल जाती है। इसमें स्पर्शी वाली प्रवणता रखते हैं -1, इसमें अभिलंब वाली प्रवणता रखते हैं 1। 1 से गुणा होगी तो यही रहेगा, 1 1 कैंसिल, तो y बराबर x हो जाएगा। तो ये आपका हो गया स्पर्शी की समीकरण, और ये हो गया आपका अभिलंब का समीकरण। अगले क्वेश्चन को देखें क्या है। एक और क्वेश्चन इसमें करेंगे हम लोग अभी, 6 का खा पार्ट। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का है, समाकलन के अनुप्रयोग। एक पैराबोला दिया गया है, y² बराबर 4ax, और नाभिलंब। ये कह रहे हैं कि इस परवलय और इस नाभिलंब के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक पैराबोला खींच लेंगे और यही वाला पैराबोला खींच लेंगे जो दिया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, y² बराबर 4ax एक पैराबोला खींच लिया। ये पैराबोला है y² बराबर 4ax, ठीक है जी, y² बराबर 4ax एक पैराबोला खींच लिया। नाभिलंब क्या होता है, जो नाभि से होकर जाए, अक्ष पर लंब हो, वो नाभिलंब है। तो नाभिलंब खींच लेते हैं। इसका नाभिलंब कुछ इस तरीके से बनेगा, ये नाभिलंब हो गया भाई। एरिया में, अच्छा जो नाभि होती है वो यहां से a दूरी पर होती है, जो लोग पैराबोला पढ़े हैं वो जानते हैं, नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए, नाभि a दूरी पर होती है। ये रेखा को नाभिलंब कहा जाता है, ये रेखा को क्या कहते हैं, नाभिलंब। ये पैराबोला है, ये पॉइंट होता 0 0। हमें एरिया कौन सा फाइंड करना वो समझ लेते हैं। एरिया हमको फाइंड करना है, एरिया हमको फाइंड करना है, जो हम शेडेड पार्ट दिखाएंगे आपको भी। ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। इस परवलय, इस परवलय और नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि सामने दिख रहा है। इस परवलय और नाभिलंब के बीच का एरिया, जो शेडेड पार्ट है, छायांकित हिस्सा, ये निकालना है। ये हिस्सा अगर हम देखें सममितता से 2 भागों में विभाजित है। इतना एरिया निकाल लें, इसका डबल कर दें, क्योंकि जितना ऊपर है उतना नीचे है। अच्छा, ये एरिया है किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर एक फार्मूला होता था एरिया निकालने के लिए, चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा। एक्स अक्ष पर एरिया निकालने का फार्मूला याद कर लो, y dx। एक्स अक्ष पर y dx, ये एक्स अक्ष पर है।
लेकिन y की वैल्यू कहां से निकालोगे? पहले y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू कर्व से आएगी। तो 4 का वर्गमूल 2, 2 रूट ए रूट एक्स, ये इक्वेशन 1 हो गई। 4 का वर्गमूल 2 रूट ए रूट एक्स। फिर क्या करें? छायांकित या लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये 2 गुना होगा एरिया ऑफ द पार्ट OSAO, एरिया ऑफ द पार्ट OSAO। ठीक है जी। अब क्या करना है? लिमिट 0 से a ले ली, 0 से a। एक्स अक्ष पर फॉर्मूला रहेगा y dx, और y की वैल्यू कौन देगा? कर्व देगा। y की वैल्यू क्या है? 2 रूट a रूट एक्स dx। ये 2 रूट a यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दूना हो जाता है 4, 4 रूट a। रूट एक्स मतलब x की घात 1/2, इसमें 1 जोड़ दो, 2 1 कम 2 1 3/2, तो ये हो जाएगा x की घात 3/2 बटे 3/2। लिमिट लगा देंगे 0 से a। अभी क्या करना है? 2 पलट के ऊपर जाएगा, 2 चक्कू 8, 8 रूट a अपॉन 3। x को आप a लिख दो तो a की घात 3/2, फिर 0 लिख दो तो 0 की घात 3/2 0। ये समान आधार है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। रूट का मतलब 1/2, 3/2 और 1/2 हो जाएगा 4/2, और बेटा 4/2 क्या होता है? 2 होता है। तो आंसर आ जाएगा 8/3 a² और आगे लिख देंगे वर्ग मात्रक।